अरे पूनम की माँ, मुझे ऐसा लगता है आजकल मेरे घर की बातें सारी बाहर जा रही है। जो बहू लाई है ना, मैं चुगलखोर, लगता है ये सारे में चुगली करती है। बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे बहू के ढंग। इस तरीके से पूरे मोहल्ले में मेरी बेइज्जती करा रखी है। अरे ना राकेश की माँ, मैंने तो आज तक तेरे बहू के मुंह से चुगली ना सुनी। आती है पूनम से बात करती है, लेकिन हमेशा तारीफ ही सुनी। ये बात तो तू गलत कह रही है, मैं इस बात पे तेरी सहमत नहीं हूँ। तुझे घनी मल्लुक लग रही है मेरी बहू, तो ले जाके अपने घर में ही रख लेना। तू देख लियो, यही चुगली करती होगी। तुझे मैं दिखा दूंगी एक दिन। अरे नहीं, तू तो नाराज हो जाती है मेरे लिए। तो जैसे तू वैसी तेरी बहू। लेकिन ऐसे तूने कभी सुना उसे चुगली करते हुए? कभी देखा? तो ऐसे कैसे बोल रही है कि वो चुगली करती है? मैं तो सिर्फ सही का साथ दे रही हूँ, बाकी तेरी मर्जी, तेरा घर है, जो मर्जी कर तू। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तेरे घर में कुछ भी होता रहे। हाँ तो तू जाके अपना घर संभाल, तेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता तो तेरे से तो मैंने कह के ही बुरा किया। हाँ मम्मी ठीक हूँ मैं, ससुराल में भी सब ठीक है। हाँ मम्मी, थोड़ा बहुत तो सब जगह चलता है, थोड़ी बहुत तो लड़ाई होती है। जब घर में 4 लोग होंगे तो लड़ेंगे भी ना मम्मी। नहीं, आप मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। हाँ कभी कभी बातें बहुत बुरी हो जाती हैं, दिल को भी लग जाती हैं। मम्मी आपको पता है भाभी फ़ोन पे ना अपनी मम्मी से हमारे घर की बुराइयां कर रही हैं। अच्छा, इतनी हिम्मत उसकी? तभी मैं कहूँ, पूरे मोहल्ले में हमारे घर की बुराइयां कैसे पहुंचती हैं, हमारे हर घर की बात बाहर कैसे जाती है। आज इसकी खबर लेती हूँ मैं। आने दे आज बेटे को, हर एक बात बताऊंगी इसकी। पूरे दिन घर में माँ से अपनी बुराइयां करती है हमारी। हो सकता है मोहल्ले में भी यही बुराइयां करती हो। जाती तो है आस पड़ोस में, बैठती तो है, इसलिए मुझे इसका घर से बाहर निकलना पसंद नहीं है। ये नहीं कि घर में बैठ के 2 काम करे, इसके यहाँ जाके चुगली करेगी, उसके यहाँ जाके चुगली करेगी। आने दे आज तेरे भाई को। ठीक कह रही हूँ मम्मी, आने दो आज भैया को। आज भैया को बताने भाभी पूरे दिन बैठ के क्या गुल खिलाती है घर में। माँ जी, आज खाने में क्या बनेगा बता दीजिए। कर ली तूने अपनी माँ से चुगली, भर गया तेरा पेट, और अब आई है पूछने के लिए कि खाने में क्या बनेगा। वो भी अपनी माँ से ही पूछ लेती खाने में क्या बनेगा। क्या तेरी माँ है तो हमारे घर के सारे फैसले लेने वाली, बता देती कि खाने में क्या बनेगा। कल से नहियो भी उनसे पूछ के, हगने भी उनसे पूछ के जाइयो, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है तुझे। जा अपनी माँ से ही पूछ ले क्या बनेगा, नहीं तो मेरा कलेजा काट के बना ले आज खाने में। वैसे ही तूने मेरा दिल बहुत जलाया हुआ है। हेलो पूनम, कहाँ है तू? यार अभी मैं तेरे घर गई थी, तू घर पे थी ही नहीं। तुझे मज़े की बात पता नहीं, तुझे पता है आज मैंने भाभी की ना डांट पड़वा दी मम्मी से। अरे क्या यार, वही मम्मी की चुगली कर रही थी अपनी मम्मी से, तो मैंने बता दिया मम्मी को। चुगली? माँ से बात कर रही थी अपनी, तो चुगली कर रही होगी मम्मी की, और क्या करेगी वो। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं यार अपनी भाभी। हाँ चुगली कर रही होगी। क्या सुख दुख बांटना माँ से? ससुराल में नंद है, भाभी है, बड़ी भाभी से बात कर ले, मुझसे बात कर ले, मम्मी से बात कर ले, ये तो होता नहीं। अपनी माँ से सुख दुख बांटती है वो, उसको और कोई काम। तो मेरी साइड है भाभी की साइड है? हाँ वो चुगली कर रही थी, वो हमारी कभी अच्छाई नहीं कर सकती। मुझे वैसे भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है अपनी भाभी। चल ठीक है, तो उन्हीं का पक्ष ले रही है ना। हाँ ठीक है। दीदी आप किससे मेरे और मम्मी के बारे में बातें कर रही थी? घर की बातें आप बाहर बोलती हैं और मम्मी मेरा नाम लगाती हैं। किससे बातें कर रही थी आप? भाभी मैं अपनी फ्रेंड पूनम से बात कर रही थी, और मैं कोई आपकी चुगली नहीं कर रही थी, सिर्फ उसे बता रही थी कि हमारे घर में आज ऐसा हुआ। अच्छा दीदी, आप सिर्फ उन्हें बता रही थी, मेरा मजाक उड़ा रही थी और बोल रही थी कि भाभी अपनी माँ से चुगली कर रही थी। आप उन्हें बता रही थी। पूनम पड़ोस में रहती है हमारे घर के, अगर बात फैलानी होगी तो वो मोहल्ले में फैलाएगी ना। मेरी मम्मी थोड़ी ना 100 किलोमीटर से दूर आके और बातें फैलाएंगी। और आप उन्हें बात बता रही थी, तो मैं भी सिर्फ अपनी मम्मी से अपनी बातें कर रही थी। मैं अपनी मम्मी से कोई चुगली नहीं कर रही थी। तो आपने झूठ झूठ जाके मम्मी से बोला कि मैं चुगली कर रही हूँ। भाभी मेरे सामने ना ज़्यादा जुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है। जुबान चलानी है तो मम्मी से चलाओ। आप इतनी सीधी नहीं हो जितनी बन रही हो। आप खूब चुगली करती हो मम्मी की सब जगह, मैंने खुद सुनी है।
और मेरी पूनम फ्रेंड ऐसी नहीं है जो मैं उसको कोई बात बता दूँ वो सबको बताएगी। आपकी गलत फहमी है ये। ठीक है दीदी, आपके जो मन में आया वो करो और मेरे जो मन में आएगा वो अब मैं करूँगी। बहू, कल ही मैंने तेरे को जरा सा डांटा था और तूने क्या किया, पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी कर दी। पूनम की माँ को, पूनम को, सबको बता दिया तूने कि कल मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा किया। तू अबला नारी बनना चाहती है। तेरी माँ ने तुझे यही संस्कार दिए हैं कि अगर सास कुछ कह दे, ससुर कुछ कह दे या घर की कोई भी बात हो तुरंत मोहल्ले में जाके चुगली कर दे। तेरी परवरिश ही अच्छी नहीं है। तेरी माँ ने तुझे कुछ अच्छी बातें नहीं सिखाई हैं। तूने तो मेरे घर का सत्यानाश कर दिया है। किसी दीन की बहू नहीं मिली है मुझे। नहीं माँ जी, मैंने पूनम से कुछ नहीं बोला है और ना ही मैंने कोई चुगली करी है उससे। उसकी बात तो दीदी से हुई थी, दीदी से पूछ लो आप। दीदी ने बोला है, मैंने कुछ भी नहीं बोला है पूनम से। मेरी बेटी पे इल्जाम लगाती है, तुझे शर्म नहीं आती? चुगली तो तू करती थी, अब झूठ भी बोलना सीख गई है, बेशर्म कहीं की। अरे अरे क्या हो गया, इतना क्यों डांट रही है बहू को? मैंने अभी पता किया पूनम से कि उसकी बात किससे हुई थी। उसने बोला उसकी दोस्त से उसकी बात हुई थी, यानी कि तेरी बेटी से। बहू से बात नहीं हुई थी। और उसने ये भी बोला कि भाभी तो हमेशा अपने ससुराल की तारीफ ही करती है, उन्होंने कभी बुराई नहीं करी। तेरी बेटी हर बात मेरी बेटी को बताती है और मेरी बेटी अपनी फ्रेंड को बताती है, जिसकी वजह से ये बातें मोहल्ले में फैलती है। तेरी बहू की इसमें कोई गलती नहीं है। तू चुप रह। तू यहाँ पे मेरी बहू का पक्ष लेने आई है और मेरी बेटी को गलत बता रही है। ये कम नहीं है, तू नहीं जानती इसे। तेरी आंखों पे भी पट्टी पड़ गई इसके नाम की। मेरी आंखों पे कोई पट्टी नहीं पड़ी है, पट्टी तो तेरी आंखों पे पड़ी है, तेरी बेटी के प्रेम की। इतना भी अंधा ना हुआ जाए बेटी के प्रेम में। सुन ले, सारी रिकॉर्डिंग करवा के लाई हूँ अपनी बेटी से। मुझे पता था तू मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगी। रिकॉर्डिंग सुन ले, अपनी बेटी की करतूतें देख ले तू। हाँ, ये तो तू सही कह रही है। तो मेरी बेटी ही चुगली कर रही है सबकी। मैं सोच रही थी कि बहू ले चुगली कर रही है। गलती हो गई मुझसे, ज़्यादा ही सर पे चढ़ा लिया मैंने अपनी बेटी को। अरे इसलिए समझाती हूँ तुझे, कभी कभी आंखों देखा और कानों सुना भी गलत हो जाता है। पहले सोच समझ के बोला कर कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। बेकार में बहू को तूने इतनी सुना दी। क्यों माँ जी, अब किसको दोष दोगे? किसके संस्कारों पे उंगली उठाओगे? अब किसकी परवरिश को कोसोगे? आपको मैं बोल रही थी ना कि मैं बुराई नहीं करती और आपने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। एंड में आपको पता चल गया ना, आपकी बेटी ही बुराई करती है और मैं आपके घर की कोई बुराई नहीं करती। मैं अपनी माँ से अपना सुख दुख नहीं बांटूंगी तो किससे बांटूंगी? ये हर बेटी का अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने घर पे बात कर रही हूँ तो आपकी बुराई कर रही हूँ। ये आपकी सोच है, इसे मैं नहीं बदल सकती माँ जी।